हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हमारी 28 प्रकार की जो यवागु हैं उसका जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है आचार्य चरक ने। और ये रेफरेंस की तरह पूछ लेते हैं कि आचार्य चरक ने यवागुओं का वर्णन कहाँ किया है, तो वो किया है पूर्वाध में। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो आ जाता है अपमार्ग तंडुलीय अध्ययनम में। ठीक, उसमें जो फर्स्ट पूछा गया है कि कितने बताए गए हैं, तो वो आचार्य चरक ने कितनी बताई हैं, दैट इज़ 28। ठीक है ना, कितनी बताई गई हैं, 28 बताई गई हैं। लेकिन जब हम इसको काउंट करते हैं तो कितनी आती हैं, उसमें 22 यवागु आ जाती हैं और 6 क्या आ जाती हैं, पे आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका रेफरेंस और कहाँ मिलता है, तो इसका रेफरेंस और मिलता है संसर्गज कर्म में। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ मिलता है, संसर्गज कर्म मीन्स पंचकर्म का जो हम पंचकर्म पढ़ते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात, तो पश्चात कर्म में संसर्गज कर्म का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला रहता है कि और भी आचार्यों ने कितनी कितनी मानी, तो जो आचार्य काश्यप है उन्होंने मानी है 21, जो यवागु दोष है वो माने हैं 7, जो भेल है उन्होंने मानी है 8 यवागु, उन्होंने अपथ्य जो अन्न है वो माने गए हैं 12। तो इस तरह इसमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारे स्टार्ट हो जाती है यवागु। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हमारी पहली यवागु कौन सी होती है। देखिए पढ़ते हैं कि कौन सी हमारी पहली यवागु है। तो सबसे जो पहला बताया गया है, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो आ जाता है कि शूलनाशक यवागु, लेकिन वो शूलनाशक यवागु नहीं है। अगर हम श्लोका पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी पेपर होगा तो सबसे पहले जो हम फॉलो करते हैं तो वो श्लोका ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया है सबसे पहले पिपली, पिपली मूल, चव्यक, चित्रक, नागरे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए शूंठी आल्सो। तो उसमें जो आ जाता है, ये अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 5 आते हैं। अगर आप लोग को याद होगा कि एक पंचकोल हम पढ़ते थे, ठीक है, तो वही पंचकोल ये ड्रग्स हैं। उसके बाद क्या लिखा है, यवागु दीपनीय। ठीक है, तो ये यवागु क्या है, दीपनीय में भी काम आती है। स क्या लिखा हुआ है, स शूल घनी। ठीक है, तो शूल घनी भी हैं साथ में। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, दीपनीय भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, शूल घनी भी आ जाएगा। तो जो फर्स्ट मिलता है यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना कि शूलनाशक है, तो शूलनाशक के प्लस करके लिख लो यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि दीपनीय भी ये काम करती हैं। तो अगर कोई पूछ लेता है कि यवागु जो चैप्टर है उसमें पहली यवागु कौन सी बताई गई हैं, तो दीपनीय बताई गई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला आ जाता है कि पाचनीय और ग्रहणी पेय कौन सी होती है। ठीक है, पाचनीय, अगर हम सेकंड इसकी बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि पाचनीय और ग्रही पेय कौन सी होती है। तो अगर आपको याद होगा कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं तो वो क्या करती हैं, पाचन करती हैं। तो इसमें देखो दगदीत लिखा हुआ है, बिल्व चांगेरी, बिल्व चांगेरी पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दाड़िम सादिता। ठीक, तो ये क्या करेगी, पाचनी और ग्रहिणी पेया है। ये क्या है, पाचनी और ग्रहिणी पेया है। उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, स वाते पंच मूल मूलिनी की। ठीक है, तो क्या है, स वाते क्या है, इसमें क्या है, इसमें अतिसार का वर्णन किया गया है। अतिसार जो बताए गए हैं, जो वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, रक्तज, आमज, शोयज और भेज, तो ये वाले जो बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वातज की, तो वातज में उन्होंने क्या बोल दिया, वातज में उन्होंने बोल दिया कि स वाते। ठीक है ना, तो जो स मीन्स आ जाता है कि स का मतलब क्या होता है, एक तरह से आम से लिया जाता है कि जो आम से, तो वो अतिसार से आएगा। ठीक है, तो स वाते जो होगा तो वो किसके साथ आएगा, दैट इज़ अ पंचमूलिनी। ठीक है ना, तो पंचमूलिनी कौन सा, लघु पंचमूल। अगर आप इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है कि लघु पंचमूल जो होते हैं उसके क्वा से जो सिद्ध पेया होगी तो वो किसके काम आएगी, वो वातज अतिसार के हितकारी होगा। देखिए सबसे पहले जब आपके सामने ये पेज खुलता है तो सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ ये मार्क किए हुए हैं हाइलाइटर से, तो उसको आप मार्क कर लीजिए। जैसे जैसे साथ साथ पढ़ाया जाएगा तो आप अपनी बुक साथ में लेके बैठिए और इसको क्या है, कंप्लीट करते जाइए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है आपके पास कि इतना ख़त्म होने के बाद फिर आ जाता है आपके पास पित्त श्लेष्मिक अतिसार। ठीक है, जो हमारी दूसरी आ जाती है, मतलब ये हो गया वातज का, दूसरा आ जाता है पित्त श्लेष्मिक का। अब देखो प से आ जाता है पित्त, पी से, तो श्लेष्मा एस से आ गया, तो शाल पन्नी आ गया, क्या बला बिल्व कृष्ण पन्नी च साधिता। अब देखो क्या लिखा है, स और पी है, एस और पी है, तो एस पी यहाँ पर भी है। देखो श्लेष्म से पी और श्लेष्म एस और पी से पित्त आ गया, तो एस पी और एस पी हो गया, तो एस पी किस में आएगा, एस पी में आएगा। अगर श्लोका रखे तो तुम्हें पूछ दिया जाएगा कि शाल पन्नी बला बिल्वे कृष्ण पन्नी च साधिता, तो उससे तुम याद रख लोगे कि ये एस पी है। तो श्लेष्म ऑप्शन आ जाता है कि वातज में है, श्लेष्म पित्त में है, रक्तज में है, आमज में है, या कौन सी जवागु, तो तुम लोग याद कर लोगे कि हाँ ये तो इसमें है, एसपी का कनेक्शन है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास आम अतिसार पेया। ठीक है, उससे पहले आप सब लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके, ठीक, वीडियो को तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर टिक लगा लीजिए पहले। उसके बाद क्या आ जाता है, इसको हम थोड़ा सा और नज़दीक ले लेते हैं।
ठीक, तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है हमारा कि रक्त अतिसार। तो रक्त, ठीक है, इसमें वर्ड देखो क्या बोला हुआ, प्रश्नपन्ने बोला गया है। कौन सा वर्ड है, दैट इज़ अ प्रश्नपन्नी। अब हमने लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, पी से पित्त और पी से प्रश्नपन्नी है, ठीक है ना। तो याद रखना कि पित्त और जो रक्त होता है उसकी क्या होती है, समान योनि होती है। समान योनि होने के कारण प्रश्नपन्नी इसमें भी क्या है, यूज़ हो सकता है। तो प्रश्नपन्नी वर्ड याद रहेगा हमेशा। प्रश्नपन्नी शालपन्नी आ जाए तो वो दोनों एसपी में जाएंगे, अगर अकेला सिर्फ प्रश्नपन्नी आए तो वो रक्तज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें याद रखना कि हिबेर, उत्पल, नागरे, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये हमेशा किसमें, रक्त अतिसार में क्या है, यूज़फुल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास आम अतिसार। तो आम से याद करना, आम क्या होता है, विष के समान होता है, तो इसलिए इसकी जो चिकित्सा बताई गई है, जो यवागु बताया गया है, वो क्या बताया गया है, अतिविषा, ठीक है। अतिविषा बताया गया है। स आम में स नागरे, अगर पूरा श्लोक रख दिया जाएगा वहाँ पर अतिविषा वर्ड लिखा होगा तो विष से आप लोग याद कर लोगे कि हाँ ये आम अतिसार के बारे में। ठीक, अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, अभी हमने जो कंप्लीट किया है टॉपिक वो आ जाता है हमारा आम अतिसार, ठीक है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मूत्रकृज की, ठीक है। तो मूत्रकृज जो पेय है उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो उन्होंने बोला है स्वदष्ट्रा कंटकारी अभ्या, ठीक है ना। तो क्या है, जो स्वदष्ट्रा है उसको हमने क्या बोलते हैं, उसी को ही गोक्षुर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कृमि। तो कृमि जो घनी जवागु होता है उसमें क्या है, तो कृमि के लिए वर्ड याद रखना है विडंग, ठीक है। क्या याद रखना है, विडंग, विडंग याद करना है। और एक क्या याद करना है कि तक्र सिद्ध यवागु, ये लिखा हुआ है ना कि तक्र जो सिद्ध है वो यवागु, और साथ में क्या याद करना है, सुवर्चिका। जो क्षार होते हैं, क्षार दो, तो वो कौन कौन से होते हैं, यव क्षार, सज्जिक क्षार होता है। तो उन्होंने क्या है कि सुवर्चिका, तो मतलब कि सज्जिक क्षार यूज़ करना है। तो त्वक सिद्ध यवागु, ठीक है ना, तक्र सिद्ध यवागु, और साथ में क्या जाता है, सुवर्चिका, ठीक है, विडंग। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पिपांसा। अगर क्या है किसी को प्यास लगे तो उस टाइम पे कौन सा हमें यवागु यूज़ करना चाहिए, तो पिपांसा में ये बोला गया है कि मृद्विका, क्या वर्ड आ जाता है, दैट इज़ अ मृद्विका। तो मृद्विका यूज़ करना है। मृद्विका क्या होता है, मुनक्का होता है। उसके बाद सारीवा लाजा पिपली नागरे, ठीक है, सारीवा लाजा पिपली नागरे, तो ये क्या करेगा, पिपांसा को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट अगला हमारा आ जाता है, वो आ जाता है विष। तो विष घनी कौन सा होता है, तो विष घनी के लिए बोला गया है सोमराजी। तो कैसे याद करना है, जो भगवान शिव थे उन्होंने सबसे पहले विष को पिया था, और जो भगवान का दिन होता है शिव का, तो वो कौन सा होता है, मंडे यानी कि सोमवार। तो सोमराजी से याद करना है कि विष घनी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि कार्शय और मेधो रोग के लिए। अगर कोई क्या है, कार्शय, कार्शय मीन्स कोई पतला है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे वराहा, मतलब कि सिद्ध वराहा नीरू। नीरू वराहा क्या होता है, सुअर, ठीक है ना। तो सुअर का क्या देंगे हम, मांस रस देंगे उसको पिलाने के लिए, ठीक है। तो याद करना कार्शय के लिए क्या आ जाएगा, सिद्ध वराहा नीरू। जो बात बोली जा रही, जो पॉइंट बोला जा रहा है बस उसी पे ही ध्यान देना। नेक्स्ट अगला आता है मेधो रोग के लिए। तो मेधो रोग के लिए क्या बोला गया है, गवेदुक अन्न, क्या जाता है, गवेदुक अन्न, ठीक है। और साथ में आपको पता होगा किसी का मेद बड़ा होता है, मीन्स ज़्यादा ओबीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सुबह क्या है, खाली पेट क्या है, उसको 1 गिलास जो गर्म पानी और उसमें साथ में क्या है 1 चम्मच मधु शहद डालना है, ठीक है ना। तो उससे क्या उसकी जो मेद रोग है, जो मेद धातु जो बड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी, ऐसे बोला जाता है। तो उसको याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे गर्म पानी में नहीं बोला, इन्होंने बोला कि उसको क्या है, मधु देना चाहिए, बस इतना बोला है। जस्ट फॉर मेमोराइज बोला है कि ऐसे बोलते हैं मॉडर्न के लोग। लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि अगर हम क्या है मधु को अगर हम गर्म किसी भी चीज़ के साथ देते हैं तो वो क्या होता है, वो विष युक्त मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है स्नेहन और रूक्षण, ठीक है ना। तो स्नेहन और रूक्षण पे हमें क्या जाता है, अगर हमने किसको क्या है, किसी को स्नेहन करवाना है, मतलब कि स्नेहन करवाना, तो उसमें हमने क्या देना है, क्या लिखा है फर्स्ट वर्ड सर्पी। तो सर्पी क्या होता है, घृत, ठीक है। सर्पी को क्या बोलते हैं, घृत। तो सर्पिष्मति बहुतिला स्वेदनी, उसके बाद लवन अन्विता, ठीक है ना, बहुतिला स्वेदनी लवन अन्विता। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो हमने क्या डालना है, घृत डालना है, और ऊपर से क्या डालना है, तेल डालना है, और साथ में क्या है, लवण। तो इन चीज़ों का जो मिक्सचर होगा उससे क्या, अगर हम उससे स्नेहन, उससे बनी हुई अगर हम कोई यवागु देते हैं तो वो क्या करती, कोई पेय देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो स्नेह काम करती है। नेक्स्ट क्या रहता है रूक्ष। तो रूक्ष के लिए क्या क्या रहता है, दैट इज़ कुश आम्लक निरहु। तो कुश हमने अगर याद होगा कि एक पंच तृणमूल होते हैं, तो उसमें कुश काश नल दर्भ होता है, ठीक है ना। तो याद रखना कुश आम्लक, ठीक है ना। जो कुश आम्लक होंगे तो वो किसके लिए होंगे, वो होते हैं रूक्षणार्थ के लिए, अगर हम क्या है रूक्षण करवाना चाहते हैं, मीन्स ड्राइनेस वाला,
ठीक। नेक्स्ट अगला आता है कि श्वासकाश के लिए। तो आप लोग को याद होगा कि जो श्वासकाश होता है, यहाँ पर श्वासकाश लिखा है लेकिन ऊपर अगर श्लोक को पढ़ेंगे तो वहाँ क्या आ जाता है, श्वासकाश, श्वासिकाकाश, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा कि जितने भी सारे हम लोग अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो उसमें हम 10 मूला अरिष्ट यूज़ करते हैं, तो उन्होंने क्या है 10 मूला यहाँ पर बोली गई है, 10 मूल यूज़ करते हैं। मीन्स क्या आ जाता है, पंच लघुमूल और बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल ये आ जाते हैं, ठीक है ना। तो श्वासकाश से याद करना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका दैट इज़ अ पार्श्व शू, पक्वाशय रुजा, क्या आ जाता है हमारा, पक्वाशय। ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, पक्वाशय रुजा अपम। तो पक्वाशय की अगर पक्वाशय में हमारी रुजा हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो पक्वाशय में अगर रुजा हो रही हो तो उन्होंने क्या बोला है, यम के मदिरा सीधा। तो यम के क्या आता है, यम के ये वो होती हैं जिसमें क्या होती है, दो जो स्निग्ध होते हैं वो मिलते हैं। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यम जो स्नेह होते हैं, चतुर्विध स्नेह पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, घृत, तैल, वसा और मज्जा। जब क्या होता है, घृत और तैल मीन्स कि दो स्नेह जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, यम के। तो कौन कौन सा आता है कि यम के, मदिरा, सिद्ध, ठीक है ना। तो मदिरा, अब मदिरा को जो पंजाब या फिर पंजाब वाली साइड के बोला जाता है पौआ, ठीक है ना। बोलते हैं ना एक पौआ दे दो, 2 पौआ, ठीक है ना। तो 1 पौआ चाहिए शराब का, तो पौआ, ठीक है। तो क्या करना है, प से पक्वाशय, ठीक है ना। और उसमें क्या है, पक्वाशयगत वात में मीन्स कि अगर पेन हो रहा हो तो पक्वाशय से क्या याद करना है, पौआ से पक्वाशय, और प से क्या होता है, पौआ। तो याद रखना कि इसमें क्या डाली हुई है, मदिरा, ठीक है ना। पौआ क्या होता है, मदिरा ही तो होता है, ठीक है। तो उससे आप लोग को हिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आप में सारक। तो सारक क्या होता है, अगर किसी को क्या हो जाए, अच्छे से कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको क्या रफेज वाली चीज़ें देते हैं जिससे क्या उसका जो मल है, ठीक है ना, तो वो क्या अच्छे से निकल पाए। तो उसमें हम क्या देंगे, दैट इज़ अ शाक, ठीक है ना। शाक देंगे, मांस देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, तिल, ठीक है ना, जो तिल होते हैं तिल देंगे, और माशय मीन्स क्या होता है, उड़द। क्या लिखा है, शाक, मांस, तिल, माशय, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे सिद्ध हमने क्या देनी है, उससे सिद्ध यवागु देनी है। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे मल है वो क्या अच्छे से निकालेगा, दैट इज़ अ वर्चो निर्यस्ति, ठीक है ना। तो ये याद करना। नेक्स्ट अगला आता है संग्राही कर्म करने के लिए क्या क्या संग्राही कर्म अगर करवाना हो तो कौन सी पेय देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है जम्ब, आम्ब, ठीक है ना। तो क्या आता है, क्या आता है, जामुन और आम्र का मीन्स होता है आम, जामू और क्या है, आम्र, मतलब क्या आ जाता है कि जामुन और जामुन की गुठली, अस्थि लिखा होना तो अस्थि मीन्स गुठली है, ठीक है ना। जामुन की गुठली, आम की गुठली और खट्टी मीन्स दगदी लिखा हुआ है। तो इससे अगर हम यवागु देंगे तो वो क्या करेगा, संग्राही कर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है भेदन। तो भेदन में तो सबसे ज़्यादा फेमस है ही है शार, ठीक है ना। शार से अच्छा कोई भेदन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ शार, चित्रक भी बोल सकते हैं, हिंगू। तो ये 2-3 वर्ड है, इसको याद करना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उसके बाद आता है अनुलोम, ठीक है, अनुलोम करवाना, ठीक है। तो जो अनुलोम करवाएगा तो वो करवाता है अभ्या, क्या आ जाता है, अभ्या। यहाँ पर जो चरक है तो चरक में क्या वर्ड आया है, अभ्या आया है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि जो षाडंगधर है, यहाँ जो लिखी हुई बात तो देखो, जो षाडंगधर है पूर्व खंड में 4 में क्या बोला है कि अनुलोमन, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाता है, हरितकी। अनुलोमन के लिए क्या बोला गया है, हरितकी बोला गया है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर क्या है कोई भी घृत या तेल, ठीक है ना। हम लोग आगे जाके क्या स्नेहन स्वेदन पढ़ते हैं ना, तो अगर क्या है हम लोग उसको स्नेहन में क्या बोलते हैं, उसको पिलाते भी, उसकी मसाज भी करते हैं। अगर हम उसको पिलाते तो उससे क्या होगा, जब हम ज़्यादा उसको पिला देते हैं जहाँ हमें ज़्यादा पता नहीं होता कि उसको कितनी मात्रा में पिलाना चाहिए, तो क्या हो जाता है कि उसके वहाँ आगे जाके क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो जब वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उसके बाद क्या आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, व्ययपात बोल देते हैं। अब घृत में क्या बोला कि घृत में अगर व्ययपात हो तो श्लोका की बजाय ये देख लो, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-3 स्टार लगा लो। तो क्या होता है कि अगर क्या आ जाए, घृत व्यपात आ जाए तो तक्र सिद्ध होगा। अगर तैल से हो जाए तो वो क्या आ जाएगा, तक्र प्लस पिन्याक, ठीक है ना। तक्र प्लस पिन्याक, तो पिन्याक की यहाँ पर लिखी हुई है तिल की खल्ली, ठीक है। और अगर कृमि, हमने पीछे कृमि पढ़ा था, तो कृमि क्या है, कृमि से क्या हो जाए तो उससे आ जाएगा तक्र प्लस सुवर्चिका। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि विषम घनी और कंठ रोग यवागु। तो उसमें आ जाता है कि अगर क्या विषम ज्वर, तो विषम ज्वर क्या आ जाता है कि मलेरिया। अगर मलेरिया की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसको गव्य मांसरस, गव्य मीन्स गाय का जो मांसरस है वो देना चाहिए। और उसके बाद विषम ज्वर, उससे क्या हो जाएगा, नाशन हो जाएगा। बस गव्य मांसरस आपको याद करना है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कंठ है। तो कंठ है, अगर आप क्या है कंठ को अच्छी
देना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो कंठे के लिए क्या बोला है कि यवना यवके, क्या यवाना यम के, तो यव को किसके साथ देना है, यम के। यम के मीन्स 2 स्नेह के साथ मिलाकर यव को देना है उसको, उससे क्या होगा, वो क्या हो जाता है, कंठे हो जाता है। नेक्स्ट अगला आया था कि जब हमने ऊपर पढ़ा था कि तक्र सिद्ध होता है यवागु, ठीक है ना, तो तक्र वाले ये सारे पॉइंट हमने लिख चुके हैं, ठीक है ना, ये जितने भी सारे हैं तो ये क्या है, तक्र वाले हैं, तो तक्र वाले हम इसको पढ़ चुके हैं। अब जो आता है वो किसके लिए है, ये देखो ये यवागु के रिगार्डिंग है, और जो ये है ये लेप के रिगार्डिंग है, लेप लिखा है ना, तो लेप, तो ये लेप के रिगार्डिंग है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें उधर में शूल हो, ठीक है ना, तो उस पर क्या हमें लेप लगाना चाहिए। तो लेप कैसे बनना चाहिए कि तक्र उसमें डालना चाहिए, यव चूर्ण डालना चाहिए और क्षार डालना चाहिए, तो उससे क्या हमें ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि शुक्र वह जो स्रोतस होते हैं, मतलब शुक्र के लिए याद रखना कि शुक्र के लिए कौन सा बोला गया, दैट इज़ ए ताम्र चूड़े रसा सिद्धा, मीन्स क्या आ जाता है कि मुर्गे का मांस रस। इसमें देखो 3 मांस रस की बात की गई है, एक तो वराह की बात की गई है, एक की गई है यही ताम्रचूड़ की, और किसकी की गई है, गोरस की गई है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो शुक्र के लिए क्या है, ताम्रचूड़ बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास वीर्यवर्धक। तो वीर्यवर्धक में कौन सा आ जाता है, मतलब वृश्य करने के लिए, ये वृश्य वर्ड लिखा है, तो वृश्य के लिए क्या आ जाता है, एक तो समाश है, ठीक है, समाश मीन्स उड़द की दाल किससे होनी चाहिए, उसको दूध और घी में पकाना चाहिए उड़द की मात को, तो उससे क्या होगा, वृश्य मतलब वृश्य काम करता है। नेक्स्ट अगला आता है कि जो मद रोग होता है, ठीक है ना, कौन सा, मद रोग। मद मीन्स क्या होता है, जैसे कोई अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहलिक कोई भी आता है इंसान, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई शराब पी लेता है तो क्या होता है, अगर उसका हैंगओवर उतारने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी में नींबू डालकर पिलाया जाता है कि उसका जो नशा है वो उतरे जाए, जैसा भी है। तो इसमें देखो क्या लिखा, उपाधिका और दग्धी, तो दग्धी से याद रख लेना कि खट्टी चीज़ बोली गई है, तो उपाधिका और दग्धी, ठीक है, तो करेगी मंद को विनाशन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास शुदा। तो शुदा के लिए उन्होंने क्या बोला है कि शुदा और गोधा, ठीक है, क्या जाता है, शुदा और गोधा, तो ध से याद करना, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, शुदा और गोधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कितने, ये थोड़ा सा हो गया, ये देखो। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वो आ जाता है कि अब टोटल कितने प्रकार के, अब जाता है तत्र श्लोका में क्या बताया गया, तो उसमें बताया गया कि टोटल कितने प्रकार की बताई गई है, वही 28 प्रकार की, अष्टविशंति, ठीक है ना, अष्टविशंति मीन्स 28 प्रकार की बताई गई है। अब जो लास्ट इसका जो बचता है वो आ जाता है, इसमें जो लास्ट है उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया है, इसका लास्ट में उपसंहार है चैप्टर का, तो उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे चिकित्सक हैं, ये लिखा हुआ है कि जो चिकित्सक हैं उनकी 5 योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आता है स्मृतिवान, उनकी क्या है, स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। दूसरा आता है हेतु युक्ति कृतो, उनको क्या है कि युक्ति का बड़ा अच्छा एक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, उनको क्या है युक्ति का। पहला इन्होंने बोला हेतु मीन्स उनको क्या है, कारण जल्दी से मालूम, कारणों का ज्ञात होना चाहिए, जैसे कोई भी रोग हो रहा है तो उसका कोई क्या कारण हो रहा है तो उसका ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है युक्ति, तो उसकी क्या है, युक्ति अच्छी होनी चाहिए एट अ टाइम की, किस काम के लिए, क्योंकि युक्ति क्या होती है, मात्रा और काल की क्या करती है, उपेक्षा करती है, ठीक है। उसके बाद जित हस्ता, ठीक है ना, जित हस्ता मीन्स उसके क्या है, जो भी काम उसको आता है वो अच्छे ढंग से उसका आना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है प्रतिपति मान। तो प्रतिपति मान का मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार ठीक प्रकार से उचित निर्णय लेने वाला होता है, उसको बोल देते हैं प्रतिपत्ति मान। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ऐसे करके क्या होगा कि भीषक औषध संयोग चिकित्सक, इससे करके क्या होगा, इन्हीं संयोग से क्या होगा, जो चिकित्सक होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, और वही क्या होता है, वो योग्य माना गया है। इसी तरह क्या है, आपके जो 28 प्रकार के जो जीवाणु है उनका जो वर्णन किया गया था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।